अपन लोग इससे कोविड से बचे हुए हैं, ये मतलब लोग बता रहा हूँ बार बार कि अपन बहुत भाग्यशाली लोग है ना। अब हम ये बिल्कुल लापरवाही न करें। अब भले हम सब बचे हुए हैं, लेकिन हम ये तो ठीक है अपन पालन करें ना, सब आदेशों का पालन करते जाएं अपन, और अपन बचे हुए हैं, ठीक है ना। इससे संबंधित ये अपना हेल्थ केयर का एक हमारा प्रोग्राम रखा है कि ज्यादा टाइम का नहीं है, बहुत कम समय का है, तुम लोग बिल्कुल बोर नहीं होंगे, लेकिन इस चीज को ढंग से सुन लेना, ताकि आपको ये आपके लिए भी और आपके घर के लिए भी ये चीज बहुत आवश्यक है। ये सब बताएंगे, बहुत अच्छे अच्छे टिप्स लेके आए हैं, ठीक है। तो तुम लोग देखना और फिर मुझे बताना, तो मैं थोड़ा सा अभी नीचे बिजी हूँ, तो मुझे भी बताना कि सर आपको कैसे रहना है, इनने क्या हेल्थ टिप्स दिए हैं आपको, वो मुझे भी बता के जाना, जो भी समझ जाए, ठीक है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। कम्युनिकेशन में कोई प्रॉब्लम? मेरी आवाज वहां तक आ रही है? 20 मिनट हेल्थ पे लूंगा, 5 मिनट आप जो ITI कर रहे हैं कैसे करना चाहिए उस पर लूंगा, क्योंकि मैंने भी 2 ट्रेड से यहाँ से ITI की हुई है, काफ़ी सारे एक्सपीरियंस रहे हैं मेरे भी यहाँ के, तो आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा। माय नेम इज शुभम गुप्ता। कौन कौन जानता है मुझे? ओके। हेल्थ क्या होता है कोई बताएगा या बताना चाहेगा? हेल्थ का ध्यान क्यों रखना चाहिए कोई बताएगा, या कोई रखता है तो स्टैंड हैंड। कितनी छोटी बात है, किसी ने भी हाथ नहीं उठाया है। इस सब से आपको पता लग गया होगा, गुड, कॉन्फिडेंस है उसमें। ये सबको पता है। इससे हमें क्या मिलेगा? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। उससे क्या होगा जब बीमारियों से दूर रहेंगे तो? कोई खर्चे नहीं होंगे, कोई एक्सपेंस नहीं होगा, कहीं भागा दौड़ी कुछ नहीं करना पड़ेगी। बिल्कुल सही बात है। आया सबको समझ? आज आप यहाँ सब लोग बैठे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, घर से आ रहे हैं, कोई दूर से आ रहा है, कोई बस से आ रहा है, कोई पैदल आ रहा है, रोज पसीना बहा रहे हैं, किस लिए? अर्निंग करने के लिए, इन फ्यूचर कुछ बन जाए, कुछ स्किल्स मिल जाए। ITI का मेन मकसद यही है ना कि कुछ स्किल्स मिल जाए हमारे पास, जिससे हम आगे कुछ अर्निंग कर पाएँ, किसी के सामने कुछ बोल पाएँ। बट यदि आप हेल्दी नहीं हैं या आपने हेल्थ का ध्यान नहीं रखा है, तो क्या ये पॉसिबल हो पाएगा? तो जरूरी ज़्यादा इस समय पे हेल्थ है। कोरोना होता या ना होता तो भी हेल्थ हमारे लिए इंपॉर्टेंट उतनी ही थी जितनी आज है, और उतनी ही आगे होगी। ऐसे कम से कम 10 वायरसेस आपकी लाइफ में आएंगे कि उनसे आपको दूर रहना है, ठीक है। तो हेल्थ का, बैठ जाइए आप सर, आप लोग भी यदि चाहें तो बैठ सकते हैं, इफ कंफर्टेबल सो, ठीक है। तो हेल्थ का मतलब यही होता है, लिव लॉन्ग नहीं होता, बहुत टाइम तक जियो। कितने टाइम तक जिएगा इंसान? 100 ईयर, 150, 200, 200 से ज्यादा तो नहीं जिएगा ना, 100 के अंदर ही रहेगा हमेशा, ठीक है। लेकिन उसने जो 100 साल जिए या 20 जिए या 30 जिए, 40 जिए, जितने भी जिए, वो कैसे जिए, डिपेंड ये करता है आपने इस टेन्योर में क्या किया, इस टाइमलाइन में क्या किया, ये देखने को मिलता है। मेन यही है, ठीक है। तो इसमें यदि आप हेल्दी रहेंगे, फिट रहेंगे, तो आपको ज्यादा स्ट्रगल करने की कहीं जरूरत नहीं है, अर्निंग के बेस पे, किसी के भी बेस पे। बस आज का ये जो क्लास रखी गई है, मेन रखी गई है अवेयरनेस के ऊपर, ठीक है। अवेयरनेस मतलब जागरूकता। कई चीजें आपको पता है, एलोपैथी, कौन कौन पहचानते हैं इसको? एलोपैथी
नाम सुना है या पहली बार सुन रहे हैं? होम्योपैथी, ये भी सबको पता होगा, ठीक है, छोटी छोटी सी गोली। हाँ, एक ये है, चौथा ये आता है आयुर्वेद, थर्ड, ये भी सबको पता होगा, ठीक है। और लास्ट में आता है नेचुरोपैथी। ये लास्ट में क्यों आ रहा है? क्योंकि हम अवेयर नहीं है, ठीक है, लेकिन मैं इसको सबसे फर्स्ट में लेके जा रहा हूं। हमको किसने बनाया है? गॉड ने, गॉड ने बनाया है, यही बोलेंगे। कोई मशीन, कोई वैज्ञानिक हमें नहीं बना सकता, बनाएगा भी तो इतना फिटनेस नहीं दे सकता। यदि हम हमारे अंदर कोई प्रॉब्लम आती है, डिसीज आती है, तो वो खुद ब खुद क्योर होनी स्टार्ट हो जाती है। क्या ये कोई और कर सकता है? हमारी बॉडी में ही हमारा इलाज है, उसको कहा जाता है नेचुरोपैथी। नेचुरल तरीके से जैसे हम ठीक कर सके, इसको हर एक कोई पहचानता है, होम्योपैथी को हर एक कोई पहचानता है और यूज भी करता है, आयुर्वेद को भी करता है। आयुर्वेद भी बहुत हद तक इससे लिंक्ड है, बट बहुत हद तक। आयुर्वेद क्या हो गया है आज? केमिकल्स के साथ टैबलेट्स के फॉर्म में आ गया है। हमें नहीं पता है कि अंदर क्या है। ये नहीं कह रहा हूं कि ये गलत है या ये गलत है या ये गलत है या ये गलत है, गलत कोई नहीं है। लिमिटेशन अपनी अपनी, सबकी अपनी अपनी जगह है, बट इसके लिए भी हमें अवेयर रहना पड़ेगा। सिर्फ आज की क्लास का मकसद यही है। जानता है कोई एक्यूप्रेशर के बारे में? बोलो, आप कल वाले हैं क्या? नहीं, हाँ बोलिए। बिल्कुल ठीक है, और अपने शरीर के अंदर, हाँ ठीक है, थैंक यू, बैठिए। कोई और बताएगा? पानी है किसी के पास? पास कीजिए। कोई और बताएगा एक्यूप्रेशर के बारे में? थैंक यू। इसको देखा है किसी किसी ने? क्या हाँ कर देना यार, मना मत करना। किसी ने नहीं देखा? इससे क्या हो सकता है, कोई बता सकता है? सर्कुलेशन, हाँ हाँ। और कुछ छोटा सा फैक्ट है वो तो एक इसका, अच्छी बात है, ठीक है। नेचुरो मेडिसिन का पार्ट है एक्यूप्रेशर। एक्यू मीन्स होता है बिंदु, चाइनीज वर्ड है, पॉइंट, ठीक है। और प्रेशर का मतलब आप सब लोग जानते हैं, दबाव देना। नेक्स्ट है सुजोग। सु यानी होता है हैंड्स और जोग यानी होता है फीट। एक होता है एरोमा, एरोमा थेरेपी, ठीक है। एक्यूपंक्चर, मड थेरेपी और कप थेरेपी, ये इंपॉर्टेंट हैं। इनकी हेल्प से हम ठीक हो सकते हैं और इजी भी हैं बहुत। एक्यूप्रेशर का मतलब जैसे सबको पता चला कि किसी पॉइंट्स को प्रेस करके हमारी प्रॉब्लम को ठीक करना, डिसीज को ठीक करना, सबको पता है। रामदेव जी भी बहुत प्रचार प्रसार करते थे, अभी वो बिजी हो गए अपनी कंपनियों में, लेकिन बहुत किया उन्होंने पहले कि ये पॉइंट दबाइए, यहाँ आँख का होगा, यहाँ कान का होगा, यहाँ पेट आएगा, यहाँ हेडेक कर लो। किया? किसी को पता है, याद है? ये होता था पहले, अभी आते क्या वो? बहुत कम, बहुत कम, ठीक है। तो नेचुरोपैथी भी इनसे अच्छे से सबको ट्रीट कर सकता है, सबको ठीक कर सकता है। तो क्या हम इसकी हेल्प नहीं ले सकते? थोड़ा जोश बढ़ाओ, ले सकते हैं ना, ठीक है। तो अब किसी के अंदर कोई क्वेश्चन आ रहा है कि इससे हम क्या क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं और क्या क्या नहीं? एक माइंडसेट बना लो। एक लिमिटेशन होती है हर एक चीज की। लाइक एलोपैथी की बात करें
तो एलोपैथी में यदि किसी का पैर फ्रैक्चर हुआ है तो क्या आप होम्योपैथी के पास जाओगे, आयुर्वेद के पास जाओगे, नेचुरोपैथी के पास जाओगे? नहीं, आपको कहाँ जाना पड़ेगा? हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, वहीं सब कुछ ठीक कराना पड़ेगा, राइट। अब इसने ठीक कर दिया, ऑपरेशन कर दिया और प्लास्टर बांध के ठीक कर दिया 1 महीने में, 2 महीने में। अब वह जहाँ प्लास्टर दिया था, लाइक टोहनी में दिया था, अब ये हिंदी में यदि कहें तो जाम हो गई है, फ्रोजन्स पड़ गए, ठीक है। अब ये ऐसा ही है, खुल नहीं रहा है। अब कौन हेल्प करेगा? 2 लोग कर सकते हैं, एक नेचुरोपैथी वाले कर सकते हैं, एक आयुर्वेद वाले कर सकते हैं। इनके पास है, ये कहेंगे नहीं हो पाएगा, पॉसिबल नहीं है, तब हमें इसकी हेल्प लगेगी। फिजियोथेरेपी को कौन कौन पहचानता है? फिजियोथेरेपी किसी को पता है? अवेयरनेस जी बताइए। उससे क्या होता है, जैसे कोई भी जॉइंट अपना इधर उधर हो जाता है तो उससे ठीक कर दिया, डिसलोकेशन, ठीक है। और ठीक है, बैठिए। जो भी पैरालिसिस के केस होते हैं या ऐसे केस जिसमें हमको फिजिकल ट्रीट करना पड़ता है, फिजियो का मतलब यही हुआ कि किस तरीके से क्या एक्सरसाइज की जाए जिससे कि वो इंसान ठीक हो जाए। और क्या, और है क्या? ये एक्सरसाइज है। कुछ मशीनों की हेल्प लेते हैं लेकिन है क्या? एक्सरसाइज है। तो क्या अवेयर होके हम खुद नहीं कर सकते? हर इंसान के पास पैसा होता है क्या बहुत ज्यादा जो अपना ट्रीटमेंट करा सके? बाहर रहे, हॉस्पिटल में रहे, एडमिट करा दे, ठीक है हम बाहर रह लेंगे, कोई हो सकता है क्या? 100 में से 10 हो सकते हैं कि भाई बहुत अमीर है, बहुत पैसा है, करवा सकते हैं। लेकिन यदि हम अवेयर हैं, जिसकी आज ये क्लास है, तो हम उसे खुद ठीक कर सकते हैं 90% तक, ठीक है। अब एक्यूप्रेशर के कुछ पॉइंट्स हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ये सब हटा दो और इस पे आ जाओ, बट जब ये सब लोग खत्म होंगे तब इस पे लोगों को आना पड़ेगा। वो लोग आ रहे हैं। कई प्रॉब्लम ऐसी हैं जो ना ये ठीक कर सकता है, ना ये ठीक कर सकता है, ना ये ठीक कर सकता है, राइट। जैसे एक आध प्रॉब्लम का नाम बताओ। एग्जांपल लेता हूं, एक नेवल डिस्प्लेसमेंट, नाभि का खिसकना, सबको पता है? पता है? ये कोई नहीं मानते। आप 1000 रिपोर्ट्स निकलवा लेना, नाभि खिसकी हुई नहीं मिलेगी। वो पकड़ सकता है सिर्फ नेचुरोपैथी वाला, आयुर्वेद वाला, और ट्रीटमेंट भी यही है। एलोपैथी वाला भी यही करेगा जो ये करेगा, एक पंप होता है उसको लगा के खींचेगा, जो भी करेगा, ठीक है। तो जब ये इसकी हेल्प ले सकता है तो हम तो यहां तक भी नहीं है, हम तो इसकी हेल्प लेंगे ना। तो एक्यूप्रेशर क्या पता चला कि कई सारे पॉइंट्स हैं, लगभग 1000 पॉइंट हैं, ठीक है, फुल बॉडी में। कोई आगे आ रहा है, कोई पीछे आ रहा है, कोई यहाँ है, कोई यहाँ है, नीचे ऊपर, हर जगह पॉइंट है। ऐसा कोई पॉइंट नहीं जो पॉइंट ना हो, बट उसका ज्ञान हमको नहीं है। ये नहीं कह रहा हूं कि आप इसका कोर्स कर लो, कोई ज्ञान ले लो, नहीं, बट यदि आपको कुछ हो जाए तब आप इसकी हेल्प ले सकते हो, लेना चाहिए। यूट्यूब कौन कौन वो करता है, ब्राउजिंग करता है? लगभग सभी जिसके पास फोन है वो तो करते ही हैं। कौन कौन देखता है, क्या देखता है, कोई बताएगा? यूट्यूब में कौन क्या देखता है, कोई बताएगा? हाँ, और बढ़िया उत्सुक होके बता रहे हो, बताओ। पहला क्रिकेट, और शांत रहो, शांत होके बताओ एक एक करके। ITI का, हाँ, मॉक टेस्ट लगा लिया, और बताओ। फनी वीडियोस, और बताओ। एक सेकेंड, ठीक है, जीके देखते हैं। एक सेकेंड, कोई है जो हेल्थ देखता है? नहीं सर, तो ऐसे बोल रहे हो जैसे बहुत बड़ा काम कर रहे हैं हम। बेइज्जती नहीं कर रहा हूं, सिर्फ बता रहा हूं, सब लोग बोल रहे हैं। नहीं सर, तो ऐसे बोल रहे हैं बहुत बड़ा काम कर रहे हैं हम। नहीं सर, देखते हैं 10% से 20% लोग देखते हैं। आप लोग बोल लो पहले, मैं शांत हो जाता हूं थोड़ी देर। ठीक है, खड़े होइए आप, नाम बताइए अपना, कहां से रहते हैं आप? उदयपुरा। घर में कौन कौन है आपके?
दादी हैं, दादी को कोई प्रॉब्लम तो होगी इस एज में। कितनी एज है उनकी? मुझसे मिलवाना यार, कल आ रहा हूं उदयपुरा में, है मेरी क्लास। ठीक है, आपके रिश्तेदार होंगे या नहीं है? उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है? भगवान करे ना हो, अच्छी बात है, भगवान करे ना हो, मैं भी यही चाहता हूं किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, मैं नहीं चाहता किसी को कोई प्रॉब्लम देना, ठीक है। लेकिन यदि प्रॉब्लम होती है तब आप जाएंगे इसकी तरफ कि नहीं जाएंगे? देखेंगे कि नहीं देखेंगे? बस पॉइंट इतना सा है कि यदि प्रॉब्लम नहीं है तो हम नहीं देखते हैं। तो मेरे कहने का मतलब इतना है कि आपको प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपके आसपास को जो प्रॉब्लम है ना, फैमिली हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, यदि उनको प्रॉब्लम है तो उनकी प्रॉब्लम को उठाइए और पढ़िए उसके बारे में। कितनी एज है अभी आप सबकी? 25 से कम होंगे लगभग सभी, ठीक है। तो जब आप प्रॉब्लम को रीड करेंगे तो आपको पता चलेगा ना कि प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होती है। और ये एक ऐसी चीज है ना, आज के पास्ट में और ना आज के बाद कोई इसके बारे में बात करना चाहता नहीं है। आप लोगों का भी उतना उत्सुकपन मुझे दिख नहीं रहा है, ठीक है। लेकिन मैं अपना काम करूंगा और जाऊंगा, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप लोग भी इसके बारे में थोड़ा सा अग्रेसिव रहें, पढ़ें। आपका टाइम किस चीज का है? ये टाइम स्टडी करने का है, राइट? स्टडी करने का है। तो आप पढ़े लिखे कब साबित होंगे? जब आप अवेयर होंगे किसी भी चीज के लिए, ठीक है। किसी को क्रिकेट पसंद है, हर चीज पता है उसे। किसी को टेस्ट पसंद है, वीडियो देखता जी के पसंद है, सब पता है। लेकिन जब कभी कोई प्रॉब्लम आए तो उसके बारे में डिटेल में पढ़ना। मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है। उसमें मेरा कोई प्रॉफिट नहीं है, मैं किसी कंपनी से नहीं आया हूं, ठीक है, और ना ही इसमें हमारा कोई फायदा है। बड़े अक्षरों में लिख देता हूं नॉन प्रॉफिटेबल, ठीक है। ये सिर्फ आपके लिए आया हूं, 2 शब्द कहने। शायद यहां कितने होंगे सर? 50 लोग होंगे, 100 होंगे, जितने भी। 2 को भी फर्क पड़ेगा ना तो सक्सेस हूं मैं, ठीक है। एक बात बोल रहा हूं, पैसा क्या कर सकता है? बोलो बोलो बोलो। सब कर सकता है। डेथ को रोक सकता है। व्हाट पॉसिबिलिटी? 1000 साल, 2000 साल, 6000 साल तक जिए एक स्वामी कभी पहले, इसके आगे भी उनको मरना पड़ा है, ठीक है। तो आपको तो ये नहीं खरीद सकते ना, तो ये कब खरीद सकते हो आप? जब आप अवेयर हो सकते हो, उसका ख्याल रख सकते हो, ठीक है। तो आपको टेंशन यहां से आधी खत्म हो जाएगी। एक्यूप्रेशर पता चल गया। सुजोग ये होता है कि हमारे पॉइंट्स हाथ में आ जाते हैं फुल रिफ्लेक्सोलॉजी के होते हुए। ये इस क्लास के बाद आपको एक चीज करने वो कहूंगा, ठीक है, लिख देता हूं यहां। एक्यूप्रेशर बाय शुभम, यूट्यूब पे करना है सर्च, गूगल पे कर सकते हो, और वेबसाइट बनने वाली है। कई लोगों के उसमें आ रहा होगा कि यहां से ये इनकम करते होंगे, कुछ पैसे कमाते होंगे, आ रहा है दिमाग में? किसी को तो आ ही रहा होगा ना यार, कि अभी कहा था कोई वो नहीं है, प्रॉफिट नहीं है, और अभी ये क्यों कर रहे हैं? इसका एडसेंस बंद है, इससे 1 भी रुपया ने मुझे नहीं करना है, ठीक है। आप व्यू करो ना करो, मुझे कोई पैसा नहीं मिलने वाला। करोगे तो भी नहीं मिलने वाला, नहीं करोगे तो मैं जहां हूं वहीं रहूंगा। ये सिर्फ आपकी अवेयरनेस के लिए परेशान होता हूं। अब मेरा नाम क्या है? ठीक है, एरोमा मतलब क्या होता है? हाँ नहीं, एरोमा, एरोमा मतलब होता है सूंघना। ये मेरे पास एक ऑयल था अभी, लेवेंडर प्योर एसेंशियल ऑयल, नेचुरल है, नेचुरोपैथी का है, बेचने नहीं आया हूं, बता रहा हूं कि ऐसा होता है, प्योर है, ठीक है। यदि कभी कुछ होता है तो इसकी हेल्प से हम सारी प्रॉब्लम्स ठीक कर सकते हैं।
बाम समझते हो? बाम, बाम कैसे काम करती है? बाम के बाद प्रेशर भी देते हैं, ठीक है, और इसमें खुशबू भी होती है। ऐसे काम करती है बाम। और ऐसे कई सारे फैक्ट्स हैं जो आप यूट्यूब से सीख सकते हो। मेरे पे नहीं मिलेंगे तो कहीं और मिलेंगे, सीख सकते हो, ठीक है। इसका मतलब पता चल गया? नहीं चला, मैंने नहीं बताया। इस पे यदि आज से लेके हमेशा तक दी एंड, आप या कोई भी इंसान, कभी भी कोई भी एज हो, बस इसका ख्याल क्या रखना है? भूखे पेट नहीं करना है जब बहुत ज्यादा भूख लगी हो। दौड़ भाग करके आए जब नहीं करना है, ठीक है। जब बहुत वीक लग रहा हो जब नहीं करना है, उसके बाद इसे कभी भी कर सकते हैं। और इस टाइम पे इफ किया तो आप बेहोश हो सकते हैं। डरा नहीं रहा हूं, आप लोगों की बात नहीं कर रहा हूं। ये बहुत एजेड हो चुके हैं जो वो होता है उनको, तो उनको इस पर खड़े नहीं करना है। अपन लड़े हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। इस पे यदि रोज 10 मिनट दिए गए तो गारंटी देता हूं इस बात की कि आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो वो ठीक हो जाएगी 1 महीने में, 2 महीने में, और यदि ना होगी तो कभी प्रॉब्लम होने की संभावना खत्म हो जाएगी। इतनी सी चीज बोलो। हाँ हाँ बिल्कुल, कई सारे चीज आती हैं। इस पे खड़ा होना कुछ वो नहीं है कि सिर्फ यही लेना है जी। इसके नीचे खड़ के ऐसे रखने के बाद खाली पैर उतार के खड़े होना है। ये स्किन पर टच होना चाहिए। ज्यादा प्राइस नहीं होता इसका, 150 रुपये मिल जाती है मैक्सिमम। इसका ऑयल बता दिया। अब मेन चीज बात कर लेते हैं। किसी को दर्द होता है, नॉर्मल सी चीजें होता ही रहता है, सबको होता है। हमको नहीं होता तो कोई और भी है हमारे आसपास, उनको होता होगा, ठीक है। ये रिंग है देखिए सबको, ये 2 हमारे बीच के पैर होते हैं, ये उंगली और ये उंगली, और ये 2 हमारे हैंड होते हैं। इसके अबाउट मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि टाइम बहुत हो जाएगा। आप जाइए यहाँ या और कहीं भी, कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि आपको सीखने की ललक होगी तो आप जाएंगे, करेंगे। तो इसको यदि आप 2-2, 3-3 बार कर लेते हैं तो आपके पैर का दर्द गायब हो जाता है, यदि उस टाइप का दर्द है तो। एग्जैक्टली, ये अंदर तक और ये बाहर तक। 4-5 बार इसमें करो, 4-5 बार इसमें करो, पैर दर्द हल्का हो जाएगा। अब कितने टाइम तक कर सकते हैं? एक दिन में आप इसे 10 बार तक कर सकते हैं, एक ओवर के ब्रेक के बाद। यदि प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है तो तुरंत रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है। अभी किसी कोई प्रॉब्लम है क्या? दर्द की नहीं, किसी की भी बात कर रहा हूं, बोलो। सिर दुख रहा है, आ जाओ यहां। कितनी देर से दुख रहा है? कितनी देर से दुख रहा है? और ये हाथ में क्या हुआ है? ठीक है, आधे घंटे से दुख रहा है, ठीक है। ट्रीटमेंट करता नहीं हूं लेकिन कर दे रहा हूं। मास्क निकालो, हाथ दो, इनहील कर लेना इसे, क्या ना इन्हीं सूना है, ठीक है। और ये पॉइंट दबा लेना। हेडेक के पॉइंट ये है हमारे टिप्स पे। ये पूरी टिप्स दबा सकते हो लेकिन मेन ये इसकी है, ठीक है। ये वाली टिप्स है। जाइए बैठिए और दर्द ठीक हो जाए तो इन लोगों को बता देना। किसी टेंशन का यदि दर्द है, लेवेंडर 100% श्योर कि ठीक कर सकता है जी। ऑनलाइन ढूंढ सकते हैं आप, बस 100% थेरोपेटिक ग्रेड का होना चाहिए, बिल्कुल। लेवेंडर ऑस्ट्रेलिया में बनता है, ये यहां होता ही नहीं है, ठीक है। अब इसकी बात करें, 2 मिनट जो काम ये पैरों में कर रहा है वही काम ये हाथ पे करेगा, ठीक है। जो पॉइंट्स हमारे पैरों में हैं। अच्छा, बीमार क्या होते हैं कोई बता सकता है? डिसीज कैसे आती है? एकदम से आती है क्या? आपको पता होता है कि आ गई है? कभी कभी। अब लीवर में कोई प्रॉब्लम हो रही है, जब तक आप टेस्ट नहीं कराओगे कैसे पता चलेगा? ठीक है भाई, फोन रख दो ना यार, थोड़ा डिमोटिवेट हो जाऊंगा। हाँ, उसको बाद में देखना। मैं आपको देता हूं अपना कॉन्टैक्ट। पता चल रहा है ये क्या लिखा है? 7999082475। ये किसका नंबर है? हाँ, हमारी रो है। अब सुनो मेरी बात,
मैं यहीं का रहने वाला हूँ इसलिए थोड़ी कुछ लैंग्वेज की वो इशू है, ठीक है। इस पे आप कभी भी व्हाट्सअप करके, व्हाट्सअप नंबर है ये, ठीक है, कॉल बहुत कम लगेगा इसमें, व्हाट्सअप करके अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो। विद इन 24 आवर आप तक ट्रीटमेंट पहुंचा दिया जाएगा, ट्रीटमेंट पहुंचा दिया जाएगा, ना कि मैं खुद आऊंगा, किसी के भी थ्रू, कुछ पिक्चर्स के थ्रू, कुछ वीडियोस के थ्रू, किसी के भी थ्रू, और आपको ये फॉलो करना है। आई एम डैम श्योर कि आप ठीक हो जाएंगे। यदि कोई इश्यूज होते हैं तो अभी से लेके हमेशा तक इसे नोट कर लीजिए, कभी भी कुछ भी हो जाए, इमरजेंसी है, पैरालिसिस अटैक हो गया, किसी को ना हो लेकिन हो गया किसी को, अब राह में अपन किसी को कुछ हो गया, कोई बेहोश हो गया, कुछ पॉइंट्स बताने वाला हूं कि आप खुद ही ठीक कर दोगे उसे, ठीक है। लेकिन फिर भी यदि ना हो पाए तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो और मैसेज भी कर सकते हो। लिखो, फटाक से लिखो, लिख लो तो बता देना। हो गया। नेचुरोपैथी पे आने के लिए क्यों बोल रहा हूं मैं, अटेंशन, नेचुरोपैथी पर आने के लिए क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि एलोपैथी के बहुत सारे नुकसान हैं जो हमें नहीं पता है। जब बीमारी को हम प्रेशर से ही ठीक कर सकते हैं तो फिर क्या और चाहिए। इस वीडियो पे आप देखना, एक्यूप्रेशर बाय शुभम पे लगभग सारी प्रॉब्लम पे वीडियो बन चुकी है, 50-60 कुछ हो गई होंगी। जिस पे नहीं है उस पे आप मैसेज करके वीडियो बनवा सकते हैं अपने लिए, ठीक है। अब इस पे आप देखना कि कई सारे ऐसे पॉइंट्स हैं, छोटे 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 छोटे, पूरी उंगली में, कहीं हाथ में, पाम में, बैक साइड, आगे साइड, पीछे साइड, हर जगह, ठीक है। तो स्पेशल पॉइंट से ट्रीटमेंट होता है। एक पर्टिकुलर होता है कि भाई यहां दबा लो तो पेट ठीक हो जाएगा, लेकिन उसके भी कुछ पॉइंट है जो फिंगर में आते हैं। एक्सपर्ट किसको बोलते हैं, जो एक तह तक चला जाए, तो वो तह के पॉइंट से हम ट्रीटमेंट करते हैं, उससे फास्ट ट्रीटमेंट होता है और रिजल्ट जल्दी मिलते हैं, ठीक है। तो इसीलिए नेचुरोपैथी को चूज करते हैं कि इसके साइड इफेक्ट कुछ नहीं है, और एलोपैथी को इग्नोर करते हैं। ये नहीं बोलते कि यूज नहीं करना, इग्नोर करते हैं। फीवर आया, चलो भाई कुछ दवाई लेने चलते हैं, नहीं। अच्छा एक बात बताइए, फीवर अच्छा है या बुरा है? एक आजन अच्छा बोल देना, उसको खड़ा कर लेंगे अपन। अच्छा है कि बुरा है? फीवर बहुत अच्छा है, हमारा दोस्त है। एक साल में एक बार या 2 बार फीवर आता है तो ये मान लो कि मशीन सही चल रही है, डायरेक्शन मिलते हैं, ऑयल ग्रीस करने की जरूरत नहीं है, मतलब सही चल रही है। अब फीवर लेके मत आना कि नहीं आया नहीं तो प्याज लगा के ले आता हूँ, ठीक है, वैसा नहीं करना है। खुद ब खुद आता है और होता ही है, ये चीजें होती है और खुद ब खुद ठीक भी होता है। मेडिकल नहीं जाओगे तो भी ठीक हो जाएगा, नॉर्मल फीवर यदि है तो, कोरोना वाला नहीं है तो, होता ही है, ठीक है। अब दूसरी बात कर लेते हैं, कोरोना की सेफ्टी सबसे ट्रेंड पे है अभी कोरोना। किसी को लगता है कि कोरोना को हम एक्यूप्रेशर से कुछ ठीक कर सकते हैं? लगता है क्या? ठीक कर सकते हैं मतलब बच सकते हैं, ठीक तो नहीं कर सकते, ठीक तो वैक्सीन से भी नहीं हो रहा है, बच सकते हैं। ऐसा किसी को है क्या फील? भाई जब सब कर सकता है तो थोड़ा बहुत कर ही लेगा इसके लिए भी। वैक्सीन से भी कहाँ ठीक हो रहा है भाई? अरे वो अलग वो है बात है, उसके लिए यदि गए तो बहुत टाइम लग जाना है, ठीक है। कोरोना के लिए एक सीधी सी बात बता दे रहा हूं, जिसे यदि कोई यूज कर पाए तो कर लेना, ठीक है, यदि कर पाए तो। नेचुरोपैथी में एक और होता है कलर थेरेपी, कलर थेरेपी होती है, ठीक है, बच्चों के लिए यूज की जाती है मैक्सिमम टाइम। कलर थेरेपी रंग लगा के हम ठीक कर सकते हैं। आप जो टीका लगाएं आपको पता है उसका मतलब क्या है?
बताओ। हाँ ठीक है, लेकिन टीका का रेड कलर की बात कर रहा हूं, ये आपको उत्तेजित रखता है और हाइपर रखता है, एक्टिव रखता है हमेशा। तो आप ये कलर का लगाते हैं, इसलिए कलर का बहुत बड़ा रोल है इस चीज में। रोज नींद आती है, मत लगाओ फिर, क्योंकि आपसे अच्छा एक्सपर्ट आपका कोई नहीं हो सकता, कोई डॉक्टर नहीं हो सकता। आप गए किसी के पास, हमारे पास आए कि सर ये प्रॉब्लम है या ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, हम क्या करेंगे? आपको आपसे अच्छे से कौन पहचान सकता है? कोई नहीं। डॉक्टर आपके आप खुद हैं। यदि आपको ऐसी प्रॉब्लम है तो आप क्यों लगाओगे टीका? बता रहा हूं मैं, एक एग्जांपल ले रहा हूं, डिबेट करने नहीं आया हूं कि यार ऐसा कि वैसा, उसके लिए और कभी करेंगे, ठीक है। कोरोना के लिए नोज करस्पॉन्डेंस एरिया, 1 सेकेंड, नोज करस्पॉन्डेंस एरिया डायग्नोसिस टूल है, ऐसे मत देखो इसको। ये जो एरिया है, जैसे ये हेड है ना हमारा, ये हेड है, तो ये एरिया है जो नोज का एरिया आता है। तो इस पे आपको ब्लैक कलर पोत लेना है। किसी के पास ब्लैक पेन है, मार्कर है, ब्लैक दे दो, ठीक है। आपको पेन नहीं लगाना है, आपको मार्कर ही लगाना है, सिर्फ मार्कर के मार्कर ही लगाना है, ठीक है। अब इससे क्या होगा, ये आपने मास्क लगा लिया, इसका मतलब ये नहीं कि मास्क नहीं लगाना है, ये कुछ है लेकिन ऐसा काम नहीं कर पाएगा जो मास्क कर देता है। सॉरी यार, ये बन नहीं रहा है, ठीक है, ठीक है। यहां से लेके आपको पूरा यहां तक दिख पा रहा है क्या? देखो, पूरा ब्लैक कर लेना है यहां तक, मास्क का काम करेगा, इन्फेक्शन को रोकेगा। यदि आपको इसमें कोई डाउट है, इसको पेन दे देना जी, ब्लैक पेन से नहीं, ब्लैक मार्कर से, सिर्फ मार्कर कैसे ही भी रहे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब इस पे यदि कोई डाउट है कि ये रोक सकता है कि नहीं, तो डालना कोरोना एक्यूप्रेशर पॉइंट। यदि कोई डाउट आ रहा होगा तो ऐसा कर लेना, कोरोना एक्यूप्रेशर पॉइंट, कई सारे वीडियो मिल जाएंगे, ठीक है। अब लास्ट बात कर रहे हैं, डिसीज स्टार्ट कैसे होती है, पता चल गया था हर एक को, ठीक है। अब डिसीज स्टार्ट हो गई है और हमको नहीं पता है, तो ये रोक सकती है, जो मैंने अभी कहा, ठीक है। और अवेयरनेस का क्या मतलब होता है? अवेयरनेस का मतलब होता है जागरूकता, ठीक है। तो जागरूक आप जब ही बनेंगे जब इस चीज को ढूंढेंगे। तो इस क्लास के बाद यदि कोई जागरूक हो गया हो, एक आध बंदा या बंदी, जो भी भाई बहन हमारे, ठीक है, तो वो इस पे जाएंगे और एक बार ढूंढ लेंगे कि एक्यूप्रेशर क्या है, ठीक है। अब क्लास को एंड करें क्या? अच्छा, अब ये बता दो, कोई बोर हुए क्या? नहीं, एक आध के मन से तो हाँ निकल ही रही होगी, ठीक है। किसी का कोई क्वेश्चन, कोई डिसीज जिसके बारे में एक को एक्सप्लेन कर पाऊं? किसी का क्वेश्चन है पैरालिसिस अटैक का? पैरालिसिस अटैक का किसी का क्वेश्चन है क्या? लकवा वाला, ठीक है। ये ऐसा केस है जब कुछ नहीं हो सकता, डॉक्टर भी कुछ नहीं कर सकता और हम भी कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन 80% केसेस में, जो मैं 80% केसेस में इसका रिजल्ट मिला है। दोनों फास्ट रिजल्ट, दोनों, पहले लेफ्ट फिर राइट, ठीक है। पैरालिसिस क्या होता, कोई बताना चाहेगा? एक सेकंड बताइए। हो जाता है, ठीक है। क्यों होता है, कोई बताना चाहेगा? ठीक है, बहुत बढ़िया, बैठिए। अब यही अवेयरनेस आपको परफेक्शन देगी। नॉलेज है बट थोड़ा कम है, आधा अधूरा है। ब्लड सर्कुलेशन रुकना, बिल्कुल सही बात है। हमारा जो ब्रेन होता है, इसके 2 पार्ट्स होते हैं। यहां एक नर्व में खून का थक्का जाम हो गया, जैसे हमारा पाइप है, पाइप में कुछ फंस गया बीच में, तो क्या कुछ उसका और कुछ होगा क्या? आगे नहीं हो पाएगा, रुक जाएगा। यही होता है हमारा पैरालिसिस में। लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन, 2 पार्ट्स होंगे। तो लेफ्ट में यदि क्लॉटिंग हो गई तो आपका राइट पार्ट बंद हो जाएगा। अवेयरनेस,
बार बार यूज कर रहा हूँ अवेयरनेस वर्ड का। राइट में कुछ हुआ है तो लेफ्ट पार्ट बंद हो जाएगा। तो जब ब्रेन में कुछ हुआ है और ब्रेन हमारे अंगूठे में आता है, ब्रेन अंगूठे में आता है और इनमें आता है टिप्स में। तो यदि बाई चांस किसी को पैरालिसिस अटैक पड़ जाए, किसी को भी, आसपास में कोई भी है, चाहे पहचान का हो या ना भी हो, ठीक है, आपको उसके ये पॉइंट्स को प्रेस करना है पूरी ताकत से। इतना भी नहीं कि खून आ जाए, टूट जाए उंगली, लेकिन इतना कि बिल्कुल पूरी ताकत से प्रेस कर दो। 4 लोग लगो, एक इस हाथ में, एक इस हाथ में, एक इस पैर में, एक इस पैर में, सबकी टिप्स लेना है और टिप्स को मसलना है, सबकी पूरी टिप्स। 80% केसेस में पैरालिसिस वाला तुरंत ठीक होगा 2 घंटे के अंदर। लेकिन ये कब करना है आपको? 30 मिनट से एक हॉवर के अंदर, जबकि वो सेल्स मरे ना, डेड ना हो पाए उसके पहले। समझ आया? और कोई क्वेश्चन है किसी का? पहले से ही है तो 6 महीने तक उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं हम, उसके बाद भगवान भरोसे। हो सकता है गॉड ही कर सकता है, और कोई नहीं कर सकता। और कोई क्वेश्चन? फटाक से फिर खत्म करते हैं, ठीक है। एग्जैक्टली, बहुत सही पॉइंट। सबसे पहले क्या देखते हैं कि अब कमजोर होगा ये तो और कमजोर ना हो पाए, जिससे हम अंधे ही ना बन जाए एक टाइम बाद, ठीक है। तो ये हमारा अंगूठा है, ये हेड करस्पॉन्डेंस एरिया आता है, बताया था। इसमें 2 आंखें होती हैं, पेन दो, ये देखो, देख पा रहे हो क्या? ये 2 आंखें बनी हैं, दिख रही हैं? इसमें काली मिर्च के बीज लगाना है। सीड थेरेपी होती है, उसमें मेथी के सीड्स, मूंग के सीड्स ऐसे होते हैं यूज। आपको टेप लेना है, पेपर टेप, काली मिर्च, पॉइंट आपको करना है फाइंड, कहाँ दर्द है। यदि दर्द है तो वो पॉइंट है, दर्द नहीं तो पॉइंट नहीं है। इसके लिए बहुत एक्सप्लेन कर पाऊं इसलिए मैंने एक चीज कही, एक्यूप्रेशर बाय शुभम, सब कुछ मिलेगा अच्छे से। यदि आपको ट्रीटमेंट लेना है तो आप डाल दो आई प्रॉब्लम बाय शुभम, ठीक है, वीडियो में देख लेना। और कोई किसी का प्रॉब्लम अलग सा? सर खत्म करें, 5 मिनट और ले लूं आप, ठीक है। उसका वीडियो आपको दिख जाएगा, ये पीछे पॉइंट आएंगे, बिल्कुल ठीक है। आपका क्वेश्चन यहां पॉइंट आएंगे, वीडियो आपको कर देना है सर्च, बैक पेन बाय शुभम या कोई भी, ठीक है, हाँ, बैक पेन बाय शुभम, ठीक है। और कोई क्वेश्चन ना हो तो 2 मिनट और लें और क्लास एंड करते हैं, ओके। लंच का टाइम भी हो रहा है आपके। अच्छा, कोई बताएगा ITI क्यों कर रहे हैं? इस बारे में बात करूं कि नहीं सर? ITI क्यों कर रहे हैं, कोई बताएगा? अरे यार, एग्जैक्टली, जिससे कुछ हमको सीखने के लिए मिले। ट्रेड कोई भी हो, कोई सी भी ट्रेड, कोई भी नॉलेज गलत नहीं है। यदि कुछ करो तो उसके एक्सपर्ट बनो, नहीं तो करो मत। ये दिखाने के लिए कर रहे हो कि यार कोई रिश्ता आएगा तो अच्छा इलेक्ट्रीशियन बोलने में मजा आएगा, होती है ना किसी किसी की सोच होती, लेकिन ऐसा मत करो। नॉलेज है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, एक विषय है आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है। यहां कौन पढ़ाता है सर? वैसे पढ़ाने का विषय भी नहीं है, इतना इजी है वो। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल पढ़ाने का विषय नहीं है, लेकिन होगी, आपकी क्लास लगेगी। ये आपको पूरी जिंदगी भर काम आएगी, ये स्किल्स। मानोगे नहीं, ये स्किल्स ने आज मुझे यहां तक पहुंचाया। आपको यकीन नहीं होगा कि यही चीज है, और तो सब है ही हैं, लेकिन ये स्किल्स हैं जो नॉलेज देती हैं। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, बात कैसे करना है, ठीक है। बुक आपने इसकी उठाई कि नहीं उठाई? अभी खोल के देखना, यही हर एक चीज इसमें से मिलेगी, ठीक है। और कोई क्वेश्चन है किसी का तो ठीक है, नहीं तो दी एंड। ट्रीटमेंट के लिए बिना हेजिटेशन के कोई भी कांटेक्ट कर सकता है, व्हाट्सअप, उसके बाद मैं उससे खुद कांटेक्ट कर लूंगा, ठीक है। और कोई क्वेश्चन किसी का? थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।